नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग BCECE 2020 के अंतर्गत जो BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें एग्रीकल्चर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को कैसे ट्रिकी और कठिन बनाए जा सकते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, उनके बारे में भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है और उसका उत्तर कैसे देना होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हिप्टेल डिसीज की किस एलिमेंट की कमी से होता है, यानी कि व्हिप्टेल डिसीज की जो है ये किसकी कमी से होता है, तो यह मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। जो अगला क्वेश्चन इससे बनता है वो कि व्हिप्टेल डिसीज किस क्रॉप का है, तो ये कॉलीफ्लावर का है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कॉलीफ्लावर में व्हिप्टेल डिसीज का कारण है, तो दोस्तों इसका कारण मॉलिब्डेनम की कमी होता है। तो जो ऑप्शन में देता है कभी कभी मॉलिब्डेनम की कमी और अधिकता दोनों दे देता है, तो अपन लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। तो वहाँ पर ध्यान देना है कि जो व्हिप्टेल डिसीज है वो मॉलिब्डेनम की कमी से ही होता है। अगला क्वेश्चन है अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस फसल में पाया जाता है, तो दोस्तों यह ग्राउंडनट मूंगफली का में पाया जाता है। और दूसरा जो इससे क्वेश्चन बनता है कि अफ्लाटॉक्सिन का कारण क्या है, तो दोस्तों एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक इसका जो कारण होता है। अगला क्वेश्चन है गर्डल बीटल किस फसल का प्रमुख कीट है, तो ये सोयाबीन का प्रमुख कीट है। और इसी तरह एक और कीट है वो ग्राउंडनट का है जिसका नाम व्हाइट ग्राब है। व्हाइट ग्राब में के बारे में पूछा जाता है कि उसका अटैक सबसे ज़्यादा कब होता है, तो दोस्तों सैंडी सॉइल और रेनी सीजन जब ज़्यादा होता है तो उसका अटैक ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर है जिसमें पपाया के खेत में कितने % मेल प्लांट रखना चाहिए, दोस्तों इसमें 10% रखना चाहिए। और यही क्वेश्चन यदि एप्पल के केस में पूछा जाए तो उसमें 9% रखा जाता है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पांचवा क्वेश्चन है कि काऊ में लेंथ ऑफ हीट पीरियड यानी कमोत्तेजना काल कितने घंटों तक रहती है, तो यह 12 से 24 घंटे तक रहती है। इससे जो सेकंड क्वेश्चन बनता है कि सीमेन ट्रांसफ़र कब करना चाहिए, तो दोस्तों वो 18वें से 20वें घंटे के आसपास करते हैं। अगला क्वेश्चन है टिक्का डिसीज किस क्रॉप का प्रमुख रोग है, ये ग्राउंडनट का प्रमुख रोग है और इसका कारण फंगस है और दो फंगस है, उनको आपको याद रखना है। 7 क्वेश्चन है इसमें एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत कौन सी है, तो दोस्तों सबसे निचली परत है वो ट्रोपोस्फियर है। और इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो थर्मोस्फियर है। जो सबसे कठिन इससे क्वेश्चन बन जाता है वो है कि सबसे गर्म परत कौन से है, तो दोस्तों देखने में लगता है कि थर्मोस्फीयर को सबसे गर्म परत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि जो समताप मंडल है वो सबसे गर्म परत होता है और उसी में ओजोन परत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर जिसमें है कि पपाया के फल में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है, तो ये विटामिन 1 है, विटामिन ए। अगला है कि अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में अपटेक करते हैं, तो वो नाइट्रेट के रूप में अपटेक करते हैं और कुछ अमोनियम के रूप में अपटेक करते हैं, तो जो मैक्सिमम है वो नाइट्रेट के रूप में अपटेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीन मैन्योर के लिए उगाया जाने वाला पौधा है, ये अधिकतर पूछा जाता है हर एक कंपटीशन में, तो वो ढैंचा है। और ऐसा नहीं है, ग्रीन ग्राम उड़द भी ग्रीन मैन्योर के लिए उगाया जाता है, लेकिन जो मेजर क्रॉप है वो ढैंचा है, इसलिए आपको ढैंचा लगाना है। और अगर ढैंचा नहीं मिलता है तब ग्रीन ग्राम या उड़द लगा सकते हैं आप। अगला है कि एफएमडी रोग का कारण है, ये वायरस है। 12 नंबर है कि गाय की गेस्टेशन पीरियड की अवधि है, ये भी एक सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें 282 डेज होता है नॉर्मली। आपको ये याद रखना है कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है किसी भी एनिमल के संबंध में उसका जो एग्जैक्ट है 280 ±5 काऊ के लिए है, उसी प्रकार 305 यानी 305 ±5 बुफेलो को कर देना है और ऐसे सब में कर लेना है, यानी कि उसका थोड़ा एक रेंज होता है। तो आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं कि एकदम फिक्स नहीं होता कि 282 डेज ही होगा, उसका 280 ±5 कर सकते हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए तो आपको वही टिक करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो कॉटन की फैमिली है। कॉटन की फैमिली यानी कि
जो है वो मालवेसी है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जिसमें वॉलनट में फैट का परसेंटेज है तो इसमें 64.4% है। 15वां है कि पपीता के फलों में पीला रंग का कारण है तो ये कैरिकाजंथीन है, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है IISR कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। 17 नंबर है कि केंद्रीय मौसम वेधशाला स्थित है IMD, ये पुणे में स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों हैदराबाद में आपका 3-4 प्रकार का है तो उसको याद रखना है, जैसे कि क्रीसेट है, नार्म है और भी एक आध दो हैं तो उनको आपको याद रखना है। सॉइल लेस कल्टीवेशन बिना मृदा के खेती कहलाता है, ये हाइड्रोपोनिक्स है। और इससे ही संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है कि हवा में खेती करना, वो एरोपोनिक्स कहलाता है। 19 नंबर है, जिसमें कौन सी फसल कंपोजिटिव फैमिली की है, ये सनफ्लावर है जो कि कंपोजिटिव फैमिली को बिलोंग करती है। और यहाँ पर अल्फा लूसन का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है कि कैबेज का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसके बड को खाया जाता है। और जो कॉलीफ्लावर है उसके इन्फ्लोरेसेंस को खाया जाता है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 22 नंबर है, जिसमें पूछा गया है पल्स क्रॉप के रूट में कौन सा जीवाणु निवास करता है, तो दोस्तों ये राइजोबियम है जो कि सिम्बायोसिस के रूप में निवास करता है। इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि जो राइजोबियम वो गांठ बनता है, नोड बनता है, उसका कलर कैसे होता है, तो उसका कलर गुलाबी रंग का होता है। और उसमें कौन सा क्या पाया जाता है, तो उसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दोस्तों उसमें याद रखना है लेग हीमोग्लोबिन, जैसे मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो वहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। और यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज है इसमें 46% है। वहीं पर दोस्तों DAP में 18% है। और उसमें DAP में फास्फोरस जो है वो 46% है। और DAP में पोटास नहीं पाया जाता है, यानी DAP में पोटास का परसेंटेज 0 है। 25 क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों ऑक्सेनोमीटर, सी नंबर सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, जिसमें कि निम्न में कौन तना नहीं है, तो दोस्तों इसमें रेडिस है जो तना नहीं है, वो एक रूट है। गंधी वक किस क्रॉप की इंसेक्ट है, ये दोस्तों पैडी का प्रमुख कीट है। और वहीं पर व्हाइट ग्राउंडनट का व्हाइट ग्राब हो जाएगा। 28 नंबर है कि निम्न में से किसको मृदा सुधारक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, तो ये किया जाता है जिप्सम का प्रयोग। तो दोस्तों इसमें GY होता है, ZY हो गया है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जिसमें चूना लाइम किस प्रकार की मिट्टी को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों यह एसिडिक सॉइल के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें ये ऐसे याद रखना है कि जो जिस नेचर का है वो अपने विपरीत वाले को ठीक करेगा। जैसे चूना बेसिक नेचर का है तो ये एसिडिक को ठीक करेगा, यूरिया एसिडिक को है तो वो बेसिक को ठीक करेगा, यानी उल्टा होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला है कि कंसनट्रेटेड मैन्योर नहीं है, तो यह बाइम होता है। कंसनट्रेटेड मैन्योर का मतलब दोस्तों कि आप ज़्यादा उसका जो वॉल्यूम होगा ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें जो न्यूट्रेंट की मात्रा है वो बहुत कम होगा, तो उसको कंसनट्रेटेड मैन्योर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की पहली बार ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो इसको प्रयोग सबसे पहले इजराइल में किया गया था। अगला है 32 नंबर है कि गन्ने की कौन सी प्रजाति नोबेल कैन कहलाती है, तो दोस्तों ये जो ऑफिसनेरम है, सेकेरियम ऑफिसनेरम, उसको नोबेल कैन भी कहा जाता है। अगला है कि गाजर घास यानी पार्थेनियम क्या है, तो ये एक बीड है। अगर गाजर बस आता तो वो एक क्रॉप होता, लेकिन यहाँ पर गाजर घास आ गया है तो वो एक बीड है। अगला है 1 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक किस सॉइल की होती है, तो क्ले सॉइल का सबसे ज़्यादा एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमारा नंबर, हम लोगों का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन है तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ के बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए क्विज फॉर्म में। और दोस्तों इसी तरह आप और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।